तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन। सो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्टेन मेटल इज़ इतना। सो कोई भी एक मेटल है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, वो कितना दे के रखा है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके, और क्या बोल रहा है, इफ़ ए लाइट ऑफ इतना फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, एक लाइट है, जो लाइट इसके ऊपर गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब देखो, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, तो कट ऑफ वोल्टेज निकालो कितना आएगा। अब तुम अच्छे से यहाँ देख सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 है, ये यहाँ भी 8.2 वाला आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। डन है क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो हमें क्या पता है, यहाँ से जो भी एनर्जी आएगा h न्यू, जो भी एनर्जी आएगा वो किस काम में यूज़ होगा, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में यूज़ होगा, और बचा कुचा एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ वो भागेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिश्ता काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल का वैल्यू है, उस पोटेंशियल में जो वर्क किया जाता है वो वर्क क्या करता है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोक देता है, जिसका EV0 हमने पढ़ा था। सो देयरफॉर इस कॉन्सेप्ट्स में लिख सकता हूँ h न्यू, जो एनर्जी आया उसमें से एनर्जी यूज़ हुआ वर्क फंक्शन ओवरकम करने में, और बाकी काइनेटिक एनर्जी गेन करने में। अब हमें पता है वर्क फंक्शन भी कितना होता है, h न्यू नॉट होता है, हमने पढ़ा है पहले भी, और काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता EV0। यहाँ तक बातें क्लियर। तो थोड़ा सेंटेंस लिख देंगे, तो लिख देते हैं ऐसा यहाँ पे, when light with frequency more than threshold frequency of a metal is incident on the surface, then electron emission takes place। ये होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एनर्जी को ऐसे यूटिलाइज करेगा वो। अब हमें ये वाला चीज़ निकालना है खाली। सो h फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज इक्वल टू E स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो h कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ से E आ जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ए रहा प्रिडिक्ट करने के बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको निकालना है हमें, कैपिटल V0 इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 लिख दिया। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है तुम पे, इसको ज़रा रेड पेन से लिख देते हैं। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 8.2 टू 10⁻14 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 3.3 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। अब कुछ बच्चों को ना इसमें प्रॉब्लम होता है इसको सॉल्व करने में, तो इसको सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो इसको सेपरेटली सॉल्व कर लिया करो, V माइनस V0 सेपरेटली कर लिया करो। तो सेपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बन जाता है चीज़। 14 और जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करते हैं। जब सेपरेट करते हैं इसको तो तुम देख सकते हो इन दोनों में से 10⁻14 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा 8.2 माइनस 3.3। अब ये ईजी सब्ट्रैक्शन है तो मैं फ़ोन से कर दूँगा, 8.2 माइनस 3.3, तो कितना निकल के आ रहा है तुम्हारे पास है 4.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। नहीं, इस सेपरेट को इस तरह सेपरेटली सॉल्व कर लेना, तो करने के बाद तुम्हारे पास V0 इज इक्वल टू 6.6 10⁻34 इंटू यहाँ पे 4.9 10⁻14 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो V0 इज इक्वल टू, नंबर को सेपरेट करोगे हमेशा की तरह, 4.9 डिवाइडेड बाई 1.6, पावर को सेपरेटली सॉल्व करो, -34 प्लस 14, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस 19। डन है। सो V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, ये दो चलो सेम पॉइंट के बाद है तो मैंने 66/16 कर दिया, इसमें से हटाएंगे तो 49/10 आ गया, इंटू 10⁻, इसको कर लेते हैं -34 प्लस 14 प्लस 19, सो 10⁻⁻1 बचता है। क्या ये बातें क्लियर है? ओके, वेल एंड गुड। तो
अब तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ फटाफट, फ़ोन से कर देता हूँ। 66 इंटू 49, तो 3.32 डिवाइडेड बाई 3.8 वाला डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁻1 को भी नीचे ला दिया तो 100 बन जाएगा, 100। सो ये आ रहा है 2.02। सो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 2.02 वोल्ट। डन है, क्या बातें क्लियर है? अगर तुम्हें यहाँ पे डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करोगे? डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा, देखो हमेशा फाइनल स्टेज में फिर अप्रोक्सीमेशन करना, पॉइंट को फिर हटाओ मत। डिवीजन करना है यहाँ पे तो पॉइंट को फिर मत हटाओ, इसको डिवीजन करना दिखाते हैं तुम्हें। इस पार्ट को सॉल्व करके कितना आया था, ये 10⁻⁻1 आ गया था। इस पार्ट को पॉइंट फिर मत हटाओ, तो पहले क्या करो 6.6 और 4.9 का मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन है ये तो ईजी है तुम लोगों के लिए। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 6.6 इससे 66 इंटू 49 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 3234 आ रहा है, 1 2, तो इतना कुछ आएगा 32.34 आ रहा है। सो ये आ रहा है तुम्हारे पास जाके 32.34 डिवाइडेड बाई 1.6। अभी इसको अप्रोक्सीमेट करो, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। अब देखो 32 इसको तो मैं 32.3 ही लिख दूंगा, 4 से छोड़ो। अभी 10⁻⁻1 है तो नीचे आ जाएगा तो 10 के जैसा बिहेव कर रहा है, तो 32.3 डिवाइडेड बाई 160। क्या करती है रे भाई? अच्छा ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 to 16 बचेगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 16 2 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ से भी तुम्हारा 2 वोल्ट आ जाएगा, है ना? क्या मैंने यहाँ गलती किया था, पॉइंट नहीं लिखा था इसलिए 160 आ गया था। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट आ जाएगा। इसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, डन है क्या? तो ये था क्वेश्चन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।